फिर बेटा बात की जाए तो डाटा मॉडल को ही हमने एक नेम दिया है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का, यानी कि जो हमने एंटिटी ईआर मॉडल पढ़ा है, एक्चुअली ईआर मॉडल ही हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ERD भी लिखते हैं, ई से एंटिटी, आर से रिलेशनशिप, डी से डायग्राम। कहता है कि ईआर मॉडल इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाय ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल को हम नॉर्मली ईआर डायग्राम की मदद से जाहिर करते हैं। द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप्स ऑफ एंटिटीज ग्राफिकली। ईआर मॉडल क्या करता है, ये हमारी एंटिटीज के रिलेशंस को आपस में एक तस्वीरी शक्ल में जाहिर कर देता है। वो सारा काम जो हमने डेटाबेस के ऊपर अभी करना होता है, उस सारे काम को हम तस्वीरी शक्ल में कि इस एंटिटी का इसके साथ ये रिलेशन है, स्टूडेंट का क्लास के साथ ये रिलेशन है, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट के साथ ये रिलेशन है, डिपार्टमेंट का टीचर्स के साथ ये रिलेशन है, टीचर्स का कॉलेज के साथ ये रिलेशन है, बुक का स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ ये रिलेशन है। वो तमाम एंटिटीज़ का हम आपस में रिलेशन जो सा शो करते हैं वो ERD डायग्राम की मदद से शो करते हैं। कहते हैं डिफरेंट सिंबल्स आर यूज्ड इन ERD डायग्राम। ERD डायग्राम में हम मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। वो मुख्तलिफ सिंबल्स बेटा कौन कौन से हैं वो नेक्स्ट आपको स्लाइड में अभी शो हो जाते हैं। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमारा जो सिंबल है, सबसे पहले हमारा एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के सिंबल है। ये बेटा मैंने 3 सिंबल्स यानी 3 एंटिटीज़ को शो करवाया हुआ है। कहता है एंटिटी को अगर आपने शो करवाना है ग्राफिकली तो एंटिटी का जो सा ये सिंबल इस्तेमाल होगा वो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को इस्तेमाल किया करेंगे। अच्छा, रेक्टेंगुलर बॉक्स को इस्तेमाल किया और उसके अंदर जो हमने एंटिटी का नेम लिखना है वो हमेशा हम कैपिटल लिखा करेंगे। किसी भी ER मॉडल के अंदर जब हम ERD डायग्राम बनाया करेंगे, ठीक है, आगे बेटा हमने एक दो क्वेश्चंस के अंदर ERD डायग्राम बनाना शुरू कर देनी है। तो जब भी हम ERD डायग्राम बनाया करेंगे तो ERD डायग्राम में एंटिटी जब भी हम शो किया करेंगे, एंटिटी को हमेशा हम रेक्टेंगुलर बॉक्स के साथ रिप्रेजेंट किया करेंगे, जाहिर किया करेंगे। और उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में एंटिटी का जो नेम लिखा करेंगे वो हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में यानी बड़ी ABC के अंदर लिखा करेंगे। जैसे क्लास एंटिटी, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा कैपिटल ABC में। टेबल एंटिटी कैपिटल ब्लॉक्स में लिखा, कैपिटल लेटर्स में लिखा और उसका नेम मैंने उसके अंदर ही लिख दिया। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने एंटिटी वाला टॉपिक नहीं था स्टडी किया या एंटिटी वाली डेफिनेशन नहीं स्टडी की हुई, एंटिटी क्या चीज़ होती है, हम बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा। एंटिटी दुनिया में पाई जाने वाली हर वो चीज़, बल्कि हर चीज़ जिसकी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। आप इवन के चेयर एक एंटिटी है, किस तरह, किस कंपनी की बनी है, प्रॉपर्टी आ गई, किस कलर की है, प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है, उसके डिज़ाइन कौन सा है, ठीक है, उसके किस मटेरियल की बनी है, तो ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ टेबल की, तो टेबल की लेंथ क्या है, टेबल किस कंपनी ने बनाया है, कौन सी लकड़ी का बना है, कौन से कलर का बनाया हुआ है, किस ऑफिस के लिए बनाया गया है, ये तमाम क्या है, टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप कोई भी चीज़ दुनिया में उठा लो उसकी आपको प्रॉपर्टीज़ लाजमी मिलेंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ क्या है, एंटिटी है। तो इसको हम स्टडी भी कर चुके हुए हैं कि एवरी रियल थिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस रियल वर्ल्ड एंड हैज सम एट्रीब्यूट्स इज नोन एज एंटिटी। दुनिया में पाई जाने वाली हर वो चीज़ जिसकी कोई ना कोई खसूसियात हैं उसको हम एंटिटी कहते हैं। तो कहता है कि कोई भी एंटिटी जोन सी है उसके बारे में आप जब जाहिर करोगे उसको तो रेक्टेंगुलर बॉक्स का इस्तेमाल करोगे और उसका जो नाम है वो हमेशा हम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा करेंगे। तो बेटा हमारा सबसे पहला क्या है, कहता है ERD डायग्राम अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एंटिटी। ERD डायग्राम में एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम इस्तेमाल करते हैं एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। द नेम ऑफ द एंटिटी इन कैपिटल लेटर्स इज रिटन इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर हम एंटिटी का नाम कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा करते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट हमारा है एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह जाहिर करते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, चेयर के एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट के लिए हम हमेशा ओवल शेप को इस्तेमाल करते हैं। ये जो शेप है, बैजवी शेप जिसको आप कहते हो, अंडा नुमा शेप आप किसको कहते हो, इसको आप सर्कुलर शेप भी कह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ओवल शेप बनाना ज़रूरी है। अगर आप ओवल शेप नहीं बना सकते, आप सर्कुलर शेप भी बना लो तो वो भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। खैर, हम यहाँ पे बात करते हैं, कहता है कि किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए हम ओवल शेप का इस्तेमाल करते हैं और ओवल शेप के अंदर हम उस एंटिटी की प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं। और ओवल शेप को और एंटिटी यानी प्रॉपर्टीज़ को हम एंटिटी के साथ मुंसलिक करने के लिए लाइंस का इस्तेमाल करते हैं।
मिसाल के तौर पे बेटा स्टूडेंट मेरा एंटिटी था, मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में स्टूडेंट लिखा, ठीक है, उसका नेम मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा, उसके साथ मैंने एसोसिएट कर दिया, लिंक कर दिया किसको, उसकी प्रॉपर्टी को, क्या स्टूडेंट का नेम, उसकी प्रॉपर्टी को क्या स्टूडेंट की सिटी, उसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट का ग्रेड, उसकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट का रोल नंबर। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, सिटी, ग्रेड, रोल नंबर, ये तमाम मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी एट्रीब्यूट्स हैं, किसके प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बेटा ओवल शेप को अब हम स्टडी करते हैं। कहता है इन ERD डायग्राम एन एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंट बाय प्लेसिंग इट्स नेम इन एन एलिप्स शेप और ओवल शेप। ERD डायग्राम के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं उसको हम एक ओवल शेप या एलिप्स शेप के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू इट्स एसोसिएटेड एंटिटी बाय ड्राइंग अ लाइन, और उसको हम उसके जो एसोसिएटेड एंटिटी है यानी जिसके साथ वो मुंसलिक है उस एंटिटी के साथ जोड़ देते हैं, किसकी मदद से, लाइंस की मदद से। थर्ड बेटा हमारा है रिलेशन को हम किस तरह जाहिर करते हैं। रिलेशन हम दो एंटिटीज़ के दरमियान भी जाहिर कर सकते हैं और एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान भी जाहिर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ERD मॉडल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज़ एंड द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटीज़, यानी कि रिलेशनशिप जौन सा है वो हम दो एंटिटीज़ के दरमियान भी जाहिर कर सकते हैं और एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान भी हमारा रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। अगली डायग्राम में बेटा, अगली एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह रिलेशनशिप जाहिर करते हैं। अभी के लिए बेटा बिल्कुल सिंपल सा मैंने एक क्लास एंटिटी और एक टेबल एंटिटी के दरमियान रिलेशन शो कराया। अच्छा, रिलेशनशिप में हम कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं लिखेंगे, कोई मुश्किल सी चीज़ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश की वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। क्लास हैज़ टेबल्स, क्लास के अंदर टेबल्स हैं, टेबल इन अ क्लास, ठीक है, टेबल एक क्लास में है। क्या रिलेशन क्या है कि एक क्लास में टेबल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने स्टूडेंट का और क्लास का बनाना होता, स्टूडेंट्स इन क्लास या स्टूडेंट्स हैज़ क्लास या क्लास हैज़ स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा आपने रिलेशन, हमने इसके अंदर रिलेशन वाली डायग्राम के अंदर कोई मुश्किल चीज़ नहीं लिखनी, ऐसी चीज़ नहीं लिखनी कि हमें समझ ही नहीं लगे कि पता नहीं क्या कुछ हो गया। बिल्कुल सिंपल वर्ड इंग्लिश का, जैसे आप ग्रामर को, सेंटेंस को कंप्लीट करते हो ना कि यहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए फिलिंग द ब्लैंक्स में, आपने बिल्कुल उस तरह बिल्कुल सिंपल जो आपको समझ लग जाए कि मेरा क्लास का और टेबल का रिलेशन क्या है। आप क्लास के और टेबल के रिलेशन में क्या शो कराना चाह रहे हो कि एक क्लास में कितने टेबल्स हो सकते हैं, बस सिंपल सा, या एक टेबल एक वक्त में कितनी क्लास में मौजूद हो सकता है। हम दोनों तरफ से हमेशा हिस्सा पढ़ा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लास का टेबल के साथ रिलेशन देखता हूँ तो मैं कहूँगा एक क्लास में कितने टेबल मौजूद हैं, फिर एक टेबल कितनी क्लास में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंट मेथड, हम पढ़ेंगे एक ही चीज़ को, लेकिन उसको हम ज़रा, जैसे आप एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज पढ़ते थे ना, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते थे कि एक ही बात को इधर से भी बात करके देखना और उधर से भी बात करके देखना, तो इसमें भी हम इसी तरह ही बात किया करेंगे कि एक क्लास में कितने टेबल्स मौजूद हैं या एक टेबल कितनी क्लास के अंदर मौजूद हो सकता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि दोनों वर्ड में हम किस तरह आपस में इस्तेमाल किया करेंगे। कहता है कि अच्छा, रिलेशनशिप शो करने के लिए बेटा हम ये डायमंड शेप इस्तेमाल करते हैं और उसके दरमियान जो रिलेशन होता है उसका जो भी नेम आप रिलेशन का देना चाहो वो हम स्मॉल लेटर्स में लिख दिया करते हैं। फिर लाइंस को आपस में, दोनों एंटिटीज़ को और रिलेशन वाली डायग्राम को आपस में हम लाइंस की मदद से कनेक्ट कर देते हैं। कहता है रिलेशनशिप इज इंडिकेटेड बाय अ डायमंड शेप, एक रिलेशनशिप हम डायमंड शेप के साथ जाहिर करते हैं। दिस सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन द एंटिटीज सिंबल कनेक्टिंग विद लाइंस, ये सिंबल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, दो एंटिटीज़ के दरमियान, और उसके साथ हम सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए लाइंस का सहारा लेते हैं।